अभी हम लोग हिंदी का ऐसा बसंत कब आएगा ये पोयम करेंगे। ऐसा बसंत मतलब क्या है? इस तरह का वसंत ऋतु, अच्छा ऋतु कब आएगा। ये पूरे पोयम में मनुष्य के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और उसके वजह से कोई लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और कोई लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है। तो लेखक ने कवि ने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि वसंत ऋतु जैसे आता है तो पृथ्वी के किसी भी कोने में छोटा सा छोटा पौधा भी है उसको भी क्या होती है, खुशी होती है। उसी तरह से जब अपने पूरे के पूरे संसार में संपन्नता सुख का माहौल हो तभी सभी लोग सुखी हो जाए। देखो ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के, लिखा किसने है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने। यहाँ पे पद्य संबंधी जानकारी देखो। प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब का समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र और राज्य सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक बसंत आ जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारे देश में बहुत बड़े अमीर लोग हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं, बराबर। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? मानवता के मन उपवन का मतलब क्या है ना, कि मानवता की जो प्रकृति यहाँ पे है उनमें वन उपवन, वन मतलब वन और उपवन यानी वाटिका, बराबर। तो हर प्रसून मतलब हर एक फूल खिलना चाहिए, हर एक मनुष्य के चेहरे के ऊपर मुस्कान होनी चाहिए। इस तरह का वसंत कब आएगा? लड़कर अभाव के पतझड़ से नवसर्जन रण में विजयी बना। अभी उसके लिए कवि ने क्या कहा है? लड़कर अभाव के पतझड़ से मतलब क्या, जीवन में जितने भी दुख आते हैं उनसे लड़ना है। अभाव यानी क्या? कमियां, दुख। नवसर्जन, सर्जन यानी क्रिएशन, रचना। नवसर्जन रण में विजयी बन, और जो भी ये नया कुछ आ रहा है उस माहौल के साथ लड़कर खुद को विजयी बनाना है। सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवनमय जीवन। मतलब क्या है? सुख सुविधा मतलब कैसे? सुविधाओं का समान बांटना। जब सम वितरण का पा नव यौवन जीवन में हर मनुज कुसुम संतोषीमय मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? मतलब क्या है? देखो, सुख सुविधा का सम वितरण मतलब सभी लोगों में सुख और सुविधा समानता से बांटी जाएगी। मनुज कुसुम पा नव यौवनमय जीवन, इस तरह का अच्छा जीवन। हर मनुज कुसुम संतोषीमय, हर मनुष्य के हृदय को संतोष मिलेगा। मुस्कान मधुर रूप बरसाएगा। मतलब क्या है? मुस्कान मतलब मुस्कान के साथ हर एक के चेहरे पर मुस्कान होगी, सेटिस्फेक्शन होगा। ऐसा वसंत कब आएगा? मतलब इस तरह का वसंत कब आएगा? मतलब कैसा भी मौसम हो, दिवाली हो तो कोई कोई लोग बहुत हंसते हैं, खिलते हैं, दिए जलाते, घी के दिए जलाते, लेकिन किसी किसी के घर में खाने तक नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके घर में इक्वल माहौल कब आएगा? ओके। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादों ही का नहीं कुटी का आंगन भी तो है आंगन। प्रसाद यानी बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल, और कुटी यानी झोपड़पट्टी। तो प्रसाद मतलब क्या? बड़े बंगलों के आगे भी जो आंगन होता है उसे भी लोग आंगन ही कहते हैं, और झोपड़पट्टी के भी आगे, झोपड़ी के आगे भी छोटा सा आंगन होता है उसे भी लोग आंगन ही कहते हैं, बराबर। सुख दुख पर होता है समान हर मानव के उर में स्पंदन। स्पंदन मतलब क्या है? फीलिंग्स, भाव, बराबर। तो जब सुख आता है तो भी मनुष्य उसको आनंद लगता है, दुख आता है तो भी उसको दुख भरा जीवन होता है। मतलब वो सुख और दुख के घड़ी में हर एक मनुष्य के जीवन में सेम फीलिंग्स होते हैं। सबको प्राणों का पुलक बने ऐसे क्षण कौन बुलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? लेकिन सबके प्राणों का पुलक बने मतलब हर एक जीवन में, हर एक जीव में, प्राणी यानी जीव में पुलक बने यानी खुशियां आए। इस तरह से का वसंत कब आएगा? मतलब कैसे है? देखो, जैसे कि मुझे आज 100 रुपया मिला तो मैं आज आनंदित हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरे आदमी, अभी मेरी जरूरत कितनी है? 100 रुपए की है, इसीलिए मैं आनंदित हूँ। लेकिन जिसके पास 100 रुपया नहीं 50 रुपया आ जाता है और उसकी जरूरत 100 की होती है, तो जो 100 रुपया मुझे आनंद देता है वही 100 रुपया शायद या 50 रुपया शायद उसे क्या देता होगा?
थोड़ा सुख भी देता है और थोड़ा दुख भी देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी जितने की जरूरत है मिलना चाहिए। तो इस तरह का वसंत, समभाव का वसंत कब आएगा, ऐसा कवि यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन वन के जीवन में साकार, विपुल जब वह अनंत, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नव नंदन बन जाएगा। अभी नंदन मतलब क्या है? नंदन का मतलब आता है नंदनवन, मतलब क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग में कैसे होता है ना, सबको सब अधिकार अच्छे से मिल जाते हैं। तो उन्होंने वही बोला है, मानस का स्वप्न बना था जो सीमित वसंत, मतलब क्या है? हर कोई बहुत बड़े चीजों की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें तो उसको मिलनी चाहिए, बराबर। होगा जन जन के जीवन में साकार, और इस तरह का वसंत हर एक के जीवन में कब साकार होगा? जब मनुष्यों का जगह भू पर ही, मतलब क्या है? मनुष्य मतलब मनुष्य को स्वप्न नंदनवन स्वर्ग विर्ग मनुष्य ने कहा देखा है, वो मरने के बाद है। लेकिन मरने के पहले जो उसका मनुष्य का शरीर है या मनुष्य का मन है, उसे धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव होना चाहिए। मतलब क्या है? जो सारे सुख सारे लोगों को मिलते हैं, वो सभी को एक जैसे मिलने चाहिए। ओके, सबका समान रवि है, सभी का समान सूर्य भी समान है, शशि है, चंद्र भी समान है, सबका समान है मुक्त पवन, हवा के ऊपर भी सबका समान अधिकार है, बराबर। जो सांस मैं लेती हूँ वही कोई गरीब भी लेता है, बराबर। सारे मानव यदि मानव है, अगर सारे मनुष्य के लिए सूरज, चांद, धरती, हवा सब एक है, सबके समान हो भूमि गगन, तो उनके लिए भी ये धरती और ये स्वर्ग गगन समान होना चाहिए। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति नव विश्व व्यवस्था लाएगा, और इस तरह से ये नया जो युग अभी चल रहा है, वो कब इस तरह का नया संस्कृति नया विश्व लेकर आएगा, और इस तरह का वसंत कब आएगा? इस तरह का मतलब क्या है? कुछ भी किसी को भी कम या किसी को भी ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार, सबको समान खुशियाँ। जैसे कि जब सूरज भगवान आते हैं तब सभी लोगों को एक जैसा प्रकाश बांटते हैं, जब रात होती है तब सभी जगह पे एक जैसा अंधेरा होता है, जब हवा बहती है सभी लोगों को एक जैसी हवा मिलती है, तो फिर सुख दुख क्यों नहीं मिलते? ऐसा यहाँ पे कवि का कहना है। सबको दे भोजन वसन भवन, वसन यानी वस्त्र, सबको क्या मिलना चाहिए? खाना, कपड़ा और रहने के लिए घर, जिससे जीवन में रस छाए और उसी से जीवन अच्छा लगता है। खिल जाए अधर, जैसे कि हम लोगों के तभी क्या होते हैं, अपने होठों पे मुस्कान आती है, हंस दे आंखें और आंखें भी हंसती है। ऐसा वसंत जग में कब आएगा? ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। मतलब ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु, ऐसा कहा जाता है ग्रीष्म में सारे जितनी भी पृथ्वी है उसे बहुत गर्म होता है, शिशिर में सारे के सारे पतझड़, मतलब सारी पृथ्वी रुकी सूखी हो जाती है, बराबर। लेकिन ऐसे भी अगर अपने जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ भी जाते हैं, तो भी अगर सब जगह पे सभी लोगों को एक जैसी ट्रीटमेंट मिले, तो ऐसे माहौल में भी लोग वसंत ऋतु का अनुभव करेंगे। मतलब क्या है? उनको अच्छा लगेगा। समझा आपको? तो ऐसा वसंत कब आएगा? तो इस तरह का वसंत मतलब क्या है? इक्वालिटी का वसंत, इक्वालिटी का ऋतु कब आएगा? समझ में आया? वसंत ऋतु जब आता है तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि छोटे से छोटे पौधे को भी खुशी हो जाती है, वैसे ही जब सुख का माहौल अपने घर धरती पर आता है तो सबको सुख मिलना चाहिए। क्यों थोड़े लोगों को मिलता है? थोड़े लोग उस समय भी दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए भी अच्छा अन्न नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा कवि ने पूछा है। और उसे ऐसे लगता है कि जिस तरह से सूरज, चांद, रात, वायु, इन सब पे जैसे सबका समान अधिकार है, वैसे ही सुखों पर भी और दुखों पर भी हमारा समान अधिकार क्यों नहीं है? समझा आपको? इस तरह से कवि ने बहुत सुंदर तरीके से बताने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में भी जो भी कुछ होता है वो सारे लोगों के जीवन में एक सरीका हो, एक जैसा हो। समझा आपको? ध्यान में आया? ओके, अभी ये पोयम का अपना ऐसा वसंत कब आएगा हो गया। अभी हम लोग इसके ऊपर के वर्कशीट्स और बाकी का सब कर लेंगे। ओके, चलो बाय। कस्तुरी झालं?